हेलो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आज फिर से वही चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हुए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। तो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इरेशनल है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, रूट 2, रूट 3, रूट 5, जितने भी नंबर हैं रूट स्क्वायर रूट के अंदर जिनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, उनको इरेशनल कैसे प्रूफ करना है ये आज सीखना है। तो सपोज इसको क्वेश्चन लेकर के करते हैं कि कोई क्वेश्चन है, मैं उसको डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रूफ दैट स्क्वायर रूट 2 is an irrational number। सॉल्यूशन। तो हमें प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो इसके अपोजिट में पहले ये मानना पड़ेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसका जस्ट अपोजिट, जब कोई बात सही प्रूफ करनी होती है तो पहले इसको गलत मानना पड़ता है। तो लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अब क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। 9th क्लास में ये पढ़ते हैं, रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। और इसके साथ भी कंडीशन होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ में एक और चीज कंडीशन होती है, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है कि दोनों का एचसीएफ, पी एंड क्यू का एचसीएफ जो होगा वो 1 होना चाहिए। मतलब पी और क्यू का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए, नहीं तो इसको को प्राइम नहीं बोलेंगे। अगर एचसीएफ 1 ही आना चाहिए। ये बोल सकते हैं कि रूट 2 अगर रैशनल नंबर सपोज किया है हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसको फिर से लिखा जा सकता है p इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स q। इसको इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। दोनों तरफ वो साइड स्क्वायर्स करने के बाद p स्क्वायर इक्वल टू 2 q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो p स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 ले सकते हैं। इसका मतलब 2 डिवाइड्स p स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है। implies that 2 also divides p, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम कहती है बाय फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2p को भी डिवाइड करेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्योंकि 2p को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर p एक इवन नंबर है तो वो 2 टाइम्स कोई नंबर होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने सपोज कर लिया लेट p इक्वल टू 2r फॉर सम इंटीजर r।
अब इसको ये p इक्वल टू 2r है, इसको इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम 1 2r होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यहां से हमें मिल जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहां से फिर वही चीजें समझ में आ रही हैं कि q 2 डिवाइड करता है q स्क्वायर को, तो 2q को भी डिवाइड करेगा बाय फंडामेंटल थ्योरम। तो ये रिलेशन हमारा 3 हो गया। अब अगर इसको और इसको ऑब्जर्व करें तो 2p को भी डिवाइड करता है, 2q को भी डिवाइड करता है। अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो दोनों p और q दोनों को डिवाइड करता है तो कम से कम उसको उसका एचसीएफ तो बोल ही सकते हैं, दोनों में वो कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब p और q को कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। Therefore, from 2 and 3, HCF of PQ equal to 2। HCF 2 आया, जबकि हमने सपोज किया था कि इसका HCF 1 आना चाहिए, मतलब ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, लेकिन इसका HCF तो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस contradicts our assumption that root 2 is rational। मतलब जो हमने सपोज करा था कि ये रैशनल नंबर है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। सिमिलरली ऐसे ही सेम प्रोसेस करके रूट 3 को भी प्रूव किया जा सकता है। प्रूव दैट प्रूफ करके दिखाना है कि रूट 3 एक इरैशनल नंबर है। वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे रूट 2 के लिए किया था। लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। इसको हम को प्राइम बोल सकते हैं। वैसे ही आगे फॉलो करते हैं। p इक्वल टू रूट 3 टाइम्स q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट p स्क्वायर इक्वल टू 3 q स्क्वायर। बाय फंडामेंटल थ्योरम you can see 3 divides p square, also 3 divides p by fundamental theorem। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि 3 जो है p को डिवाइड करता है, 3 p को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि p 3 का कोई मल्टीपल होगा। तो मैं सपोज कर सकता हूँ फिर से, लेट p इक्वल टू 3r फॉर सम इंटीजर r। अगेन फ्रॉम 1
3r² इक्वल टू 3q²। यहाँ से q² इक्वल टू 3r² आ जाएगा। फिर से 3q² को डिवाइड करता है तो 3q को भी डिवाइड करेगा। वाई फंडामेंटल थ्योरम। इसको इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लिया। अब सेकेंड और थर्ड को अगर ऑब्जर्व करें तो दोनों में p और q को कॉमन फैक्टर 3 दिखाई दिया कि 3p को भी डिवाइड करता है, 3q को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब दोनों को कॉमन फैक्टर 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 2 and 3 HCF of PQ equal to 3। ठीक है, दिस contradicts और assumption। ठीक है, जो हमने सपोज किया था वो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। therefore √3 is an irrational number। ठीक है, सिमिलरली √5, √7, रूट सारे रूट जितने भी रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं सब का प्रूफ ऐसे ही किया जाता है। और अगर कोई जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है √6 को कैसे करना है तो √6 को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बस मेथड यही फॉलो होता है, बट कुछ चीज़ें अलग से ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। √6 को कैसे प्रूफ करेंगे? लेट √6 बी आ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सपोज कर लिया तो √6 p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। p एंड q को प्राइम है, इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू √6 टाइम्स q, स्क्वायर करें अगर दोनों तरफ। अब क्योंकि यहाँ पर 6 आ रहा है इसका मतलब कि ये p², क्योंकि ये 6 है यहाँ पर, इसका मतलब ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। और अगर ये इवन नंबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी एक इवन नंबर ही होगा। तो मैं सपोज करूंगा, यहाँ लिखूंगा सिंस 6q² इज एन इवन नंबर, therefore p² must be an even number। तो p² भी एक इवन नंबर होना चाहिए। और अगर p² एक इवन नंबर होगा तो हमें p को भी इवन मानना पड़ेगा, therefore p must be an इवन नंबर। और अगर p इवन नंबर हो गया तो मुझे फिर से सपोज करना पड़ेगा लेट p इक्वल टू 2 times r for some integer
आर। अब p इक्वल टू 2r को फिर से इक्वेशन में 1 में पुट करते हैं, फ्रॉम 1। तो 1 में अगर पुट करें तो 2r होल स्क्वायर इक्वल टू 6q स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखा जाए तो 4r स्क्वायर इक्वल टू 6q स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2r स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब क्लियरली यहां से हमें दिख रहा है कि ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये भी इवन होना ही चाहिए। अगर ये, अब ये इवन कैसे हो सकता है, 3 तो इवन नहीं हो सकता, ये तो ऑड है। इसका मतलब q स्क्वायर को एक इवन नंबर होना जरूरी है। सिंस 2r स्क्वायर इज एन इवन नंबर, देयरफॉर 3q स्क्वायर मस्ट बी एन इवन नंबर। ये इवन नंबर होना जरूरी है। इसका मतलब q मस्ट बी एन इवन नंबर। इसका मतलब q भी एक इवन नंबर होना चाहिए। और अगर q एक इवन नंबर है और p भी एक इवन नंबर था, तो इसका मतलब कि दोनों में कॉमन फैक्टर 2 तो आना ही आना है। बोथ p and q are even, therefore HCF of p and q equal to 2 times m for some m। for some integer m, मतलब p और q का HCF 2 टाइम्स 2 के मल्टीपल में कोई नंबर आएगा, कोई इवन नंबर आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने सपोज किया था कि वो एक रैशनल नंबर है, p बाई q एक रैशनल नंबर हमने सपोज किया था √6 को, तो p और q का HCF 1 आना चाहिए था, बट यहाँ HCF 2 टाइम्स कोई नंबर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स और assumption, therefore √6 is an irrational number। ओके, अब हम कुछ और टाइप के इरेशनल नंबर्स का प्रूफ करेंगे। Prove that three plus √5 is an irrational number। प्रूफ करना है कि 3 plus √5 एक irrational नंबर है। Let 3 plus √5 be a rational number। इसको रेशनल सबसे पहले सपोज कर लिया। अब रेशनल सपोज कर लिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, therefore 3 plus √5 इक्वल टू a। मैंने एक नंबर को a सपोज कर लिया। p बाई q भी इसको लिख सकते हैं, तो इसके साथ हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर को प्राइम। बट डायरेक्टली अगर सिर्फ a लिख करके काम चला रहे हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि a/1 तो हमेशा को प्राइम होता ही है। और इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो a एक रैशनल नंबर है और इसको भी हमने रैशनल सपोज किया है, तो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 इक्वल टू a - 3। तो एक्चुअली क्या है कि a - 3, मैंने a को रैशनल सपोज किया
उसमें से 3 रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो रैशनल में से रैशनल का सब्ट्रैक्शन भी रैशनल ही होता है, बट √5 एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इर्रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। और इस क्वेश्चन में √5 को अलग से हमें प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर्स के इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आ गया, इसका मतलब 3 प्लस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। 3 प्लस √5 को इर्रेशनल नंबर ही बोलेंगे। नेक्स्ट, prove that √2 plus √6 is an irrational number। प्रूव करना है कि √2 plus √6 is an irrational number। तो let √2 plus √6 be rational number, therefore √2 plus √6 equal to a, ये सपोज कर सकते हैं हम। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 2 plus 6 plus 2 √12 इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये इसको लिख सकते हैं 2√12 को अगर लिखना चाहें तो हम इसको 2√3 लिख सकते हैं, और ये 6 to 8 जो है इसको इधर ले आते हैं, a स्क्वायर माइनस 8 लिख सकते हैं। ये हो गया, इसको लिख सकते हैं √3 इक्वल टू 2 to the 4, ये a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब क्योंकि a स्क्वायर एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि a रैशनल नंबर था, तो a स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल नंबर, डिवाइड करेंगे रैशनल नंबर से, तो भी ये एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो राइट हैंड साइड रैशनल नंबर आ गया, बट लेफ्ट हैंड साइड में √3 आ रहा है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, और इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। Therefore, there is a contradiction. √2 plus √6 is an irrational number. आई होप कि आप लोग को मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आगे ही आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू।